Hello friends, good morning. Today we are in lesson number 34. 34 नंबर लेक्चर में हैं हम क्लास 12th में लेटर राइटिंग पे बात कर रहे थे। तो सबसे पहली बात है कि हमने आपको 3-4 फॉर्मेट कराए हैं। सबसे पहले हमने जॉब एप्लीकेशन किया है, उसके बाद में हमने लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट आपको बताया है और उसके बाद में कंप्लेन का किया है। आज एक नया फॉर्मेट दे रहा हूँ। लेटर टू एडिटर और कंप्लेन का मैंने कहा है बहुत सारे लेटर हमें तैयार करने हैं और वो लेटर का मैं ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो हम करेंगे या आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो ग्रुप में डाल दूंगा क्योंकि यहाँ लिखने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें समझानी थी मेरे हिसाब से, ठीक है ना, जो मुझे लगा वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। किस प्रकार से आपको बीच का मैटर कैसे तैयार करना है, क्या करना है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो आज एक नए फॉर्मेट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये अब यहाँ से मैं केवल आपको हेडिंग यानी जो फॉर्मेट्स हैं वो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ और ये आप अभी एक बार इन्हें याद करें, ठीक है, और फिर इनसे लेटर बनाएं। आपकी किस तरह से इनसे लेटर बनेंगे। तो आज हम एक नया फॉर्मेट कर रहे हैं और वो है, हेडिंग आप डाल सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। लेटर हमें लिखना है रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम। ये आप इसका मैं हेडिंग आपको लिखा रहा हूं, फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं कि कौन सी कॉमन चीज है जिसे हमें सभी में लिखना है, ठीक है। डिफेक्टिव, DEFECTIVE, डिफेक्टिव आइटम। अब पहली बात यह है कि इसे आप समझ लें ये है क्या, ठीक है। हमें लेटर लिखना है। देखिए, डिफेक्टिव का मतलब होता है दोषपूर्ण, यानी खराब जो आपके हो जाती है। आइटम मतलब कोई भी आइटम हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है, चाहे वो फ्रिज हो सकता है, चाहे वो मोबाइल हो सकता है, चाहे वो फैन हो सकता है, ठीक है, चाहे वो गीजर हो सकता है। यानी जो भी आइटम है आपके घर में हम जो यूज करते हैं, सारी चीज़ जो भी आइटम हैं उन्हें हमें वो डिफेक्टिव हैं, यानी वो ख़राब हो गए हैं, आपको उन्हें बदलवाना है, ठीक है ना। आपको उन्हें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने का मतलब होता है बदलवाना। उन्हें हमें क्या करना है, बदलवाना है, ठीक है। कि देखिए, हम मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है। तो और जब भी हम मार्केट से उन्हें खरीदते हैं तो उनकी कुछ गारंटी आती है, वारंटी आती है, ठीक है। गारंटी आती है या वारंटी आती है, किसी 2 साल की हो या 4 साल की हो, यानी ठीक है ना, वो जरूर मिलती है। तो यदि उसके दौरान यदि वो खराब हो जाते हैं, ठीक है ना, यदि वो डिफेक्ट दिखाने लग जाते हैं या डिफेक्टिव हो जाते हैं तो उन्हें वापस आपको कंपनी से उन्हें बदलवाना पड़ता है या उन्हें ठीक करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए यह लेटर लिखना है हमें कि किस तरह से। सपोज करिए कि आपने कोई भी खरीदा है, चाहे आपने यहाँ सपोज करिए आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है, किसी कंपनी से वॉशिंग मशीन खरीदी है और वो ख़राब हो गई है, वो वारंटी में है या वो गारंटी में है, तो उसे आप बदलवा रहे हैं या उसे ठीक करवाना आप चाहते हैं, तो उस कंपनी को आपको लेटर लिखना पड़ेगा कि साहब हमारे ये डिफेक्टिव हो चुका है और इतनी इसकी वारंटी है, इस डेट को ये हमने खरीदी है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमें उसे पत्र लिखना पड़ता है, ठीक है। तो पहली बात वही है, सबसे पहले एड्रेस आएगा। अब वही जिस तरह से हम लेटरों में लिखते आ रहे हैं, सबसे पहले एड्रेस लिखना है। तो फटाक से एड्रेस आप भी खुद भी लिख सकते हैं, कोई भी एड्रेस हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा एड्रेस नहीं दिया है तो मैंने ये लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल लिखा, नीचे यहाँ डेट लिखी और यहाँ 21 सितंबर, सॉरी, यहाँ आप शहर का नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा अलवर और इसके बाद मैंने लिखा 21 सितंबर 2020। ये पहला एड्रेस है, ये प्रेजेंट में मिलेगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। और थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि डेट और जिस तरह से मैंने बताया है वही फॉलो करना है, सभी में एक समान है, ठीक है ना। यहाँ समझने की बार बार यहाँ टाइम खराब करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। और यदि प्रश्न में मिलेगा तो प्रश्न से टीप के लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टीप के भी आप गलत करते हैं तो फिर, ठीक है ना, फिर हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा एड्रेस फिर एक लाइन खाली छोड़ के यहाँ लिखेंगे द मैनेजर, ठीक है। दूसरा एड्रेस यहाँ हम लिखेंगे द मैनेजर
अब ये जिस भी कंपनी का है उसका नाम, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ABC कंपनी, यानी जो भी कंपनी है, ABC का मतलब ये प्रश्न में आएगा, जो भी कंपनी है, LG मोटर्स है या LG इलेक्ट्रॉनिक्स है या सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ से आपने जो चीज़ें खरीदी हैं, मोबाइल की जो भी MG शॉप है, मोबाइल शॉप है, जो भी शॉप है या कंपनी है, उसका नाम यहाँ आएगा, वो प्रश्न में मिलेगा, 100% मिलेगा। तो बड़ी सावधानी से गलत ना लिखें, जो मैंने बातें बताई हैं उन्हें फॉलो करते हुए लिखें, और इसके नीचे लिखेंगे ये कंपनी कहाँ की है, मैंने यहाँ लिखा अलवर, तो ये हुआ आपका अलवर। ठीक है, ये दोनों एड्रेस हैं, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ये दोनों एड्रेस निश्चित रूप से क्वेश्चन से ही लिखने हैं। यदि एड्रेस नहीं है, फर्स्ट हो सकता है कि फर्स्ट एड्रेस नहीं हो, लेकिन ये सेकंड तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसे आपको पत्र लिखना है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, ये हुआ, ये ABC समझ में आ गया। कोई भी नाम आएगा, ABC का मतलब कोई भी, ABCD कुछ भी हो सकता है, कहाँ हैगा प्रश्न में होगा वही लिखे। कंपनी है तो कंपनी, शॉप है तो शॉप है, जो भी चीज़ यहाँ पर नाम है वो नाम लिखना है। ठीक है ना, मैनेजर है तो मैनेजर लिखना है, सेल्स मैनेजर है सेल्स मैनेजर लिखना है, जो भी अधिकारी है उसका उसी को यहाँ पर लिखना है, और वो 100% हमें प्रश्न के अंदर मिलेगा, प्रश्न के अंदर उपलब्ध होगा। ठीक है, एक लाइन खाली छोड़ देंगे, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऐसे ही लिखेंगे, फॉर ऐप बड़ा रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव, और यहां खाली जगह, और इसमें आ जाएगा आइटम का नाम। ये मिलेगा कहां से? ये प्रश्न से। ये कहां से आएगा भैया? प्रश्न से आएगा। अंडरस्टैंड? यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही सभी लेटर्स में हमने यही लिखा है। ठीक है ना, ये कॉमन चीजें हैं, और ये टिप कर लिखनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। अब जो मेन जो बॉडी है इस लेटर की, कि किस तरह से कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हम यूज़ लेंगे, वो हमें लिखनी है, और वो आपको याद करनी है। बहुत सिंपल है, एक ही लिखा रहा हूँ, केवल एक ही फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। कोई भी डिफेक्टिव आइटम पे यदि कहीं पर भी लेटर आता है, चाहे वो एग्जाम में हो या कहीं पे भी आपको लिखना पड़े, जरूरी नहीं है कि परीक्षा में आप लिखें, कहीं भी लिखना पड़े, आप उसे याद कीजिए। ठीक है ना, गारंटेड। ठीक है ना, बहुत बढ़िया रहेगा। एक बार याद करिए ढंग से और अच्छी तरह से याद कर दीजिए, तभी जाके काम चलेगा। पेपर के लिए नहीं, पेपर में तो आने वाले ही हैं, वैसे भी हमें ये बहुत ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। ठीक है ना, ये आपको लिखने आने चाहिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ये हमें मिटाने पड़ेंगे, तो आप इन्हें नोट कर लें, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो ये हमने मिटा दिया है, क्योंकि अब हम इस पे जगह है नहीं। ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को भी हमने हटाया, सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन खाली छोड़ी, और ठीक सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन खाली छोड़ने के बाद आप लिखोगे, आपको भी पता है क्या लिखना है, सर। सर के बाद लगा देंगे क्या? कॉमा। ठीक है, अब यहां लिखेंगे कॉमा के ठीक नीचे से आई परचेज्ड। ठीक है, पास्ट टेंस का यूज करना है। आई परचेज्ड ए लगा के फिर यहां खाली जगह, यहां लिखेंगे आइटम का नाम। ठीक है, आप कहेंगे साहब ये आइटम का नाम कहां से आएगा, तो आपको पता है कहां से आएगा, फ्रॉम योर कंपनी, फ्रॉम योर कंपनी। कंपनी लिखे, या जो ऊपर एड्रेस में है, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, शॉप, दोनों में से कोई एक। दुकान से खरीदा है तो उस दुकान का दुकान शॉप लिख दे। यदि कंपनी से आप माल लेकर आए हैं, कोई भी आइटम लेकर आए हैं, तो वो कंपनी लिख दे, जो दूसरे एड्रेस में आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ऑन लगा के फिर यहां खाली जगह, ये खाली जगह। अब इस खाली जगह में क्या आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं डेट ऑफ परचेजिंग। बात समझ में आई? डेट ऑफ परचेजिंग का मतलब क्या होता है? सामान खरीदने की डेट, जिस दिन आपने क्या खरीदा है, सामान खरीदा है।
समझ में आ रही है बात? कोई भी किसकी डेट, आइटम को खरीदने की डेट, जो भी, चाहे मोबाइल खरीदा है, वॉशिंग मशीन खरीदी है, फ्रिज खरीदा है, रेफ्रिजरेटर खरीदा है, जो भी खरीदा है XYZ, उसकी डेट ऑफ परचेजिंग लिखनी है। क्या लिखनी है? डेट ऑफ परचेजिंग। फुल स्टॉप लगाना है, पहला फुल स्टॉप। ध्यान रखें, फुल स्टॉप का विशेष रूप से ध्यान रखें, कॉमा का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। और ये देखिए, पहली बात, ये सबसे अच्छी बात ये है कि इन लेक्चर्स में कि ये आपके वीडियोस जो हम बना रहे हैं ये सेव है, ठीक है। इन्हें 2-4 बार आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि कोई चीज़ आपके दिमाग से निकल रही है तो, स्लिप हो रही है तो। क्लास में नुकसान ये होता है कि एक बार पढ़ाते हैं फिर, ठीक है ना, दूसरी बार हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ भूलने का सिस्टम नहीं है, आप 2-4-5 बार, जितने बार भी, 10 दिन बाद भी देख सकते हो, महीने बाद भी देख सकते हो। ये इसकी एक अच्छाई है, ठीक है। तो इसके बाद में लिखेंगे, कॉमा लगाया आपने, दा लगाएंगे, ध्यान रखें, फिर खाली जगह, और इस खाली जगह में फिर लिखेंगे हम आइटम का नाम, ठीक है। जो यहां नाम है, यहां ए आर्टिकल लगाया है, यहां द आर्टिकल लगेगा, ए नहीं लगेगा। ये क्यों नहीं लगेगा? जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे से पढ़े हैं, वो जान रहे हैं क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था 11th क्लास में कि ए एन का कहाँ यूज होता है, हाउ टू यूज इनडेफिनिट आर्टिकल और हाउ टू यूज डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, जबकि डेफिनिट होता है आर्टिकल द। अब द का यूज आप कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। द आइटम वॉज वर्किंग परफेक्टली, आइटम वॉज वर्किंग परफेक्टली, वर्किंग परफेक्टली at the time of purchasing। बात समझ में आ गई होगी आपको। द आइटम वाज वर्किंग परफेक्टली, ठीक है ना, द आइटम वाज वर्किंग परफेक्टली एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, बट आफ्टर हैविंग, कॉमा लगाएंगे, कॉमा ही लगाएंगे, ध्यान रखें, बट आफ्टर हैविंग, आफ्टर हैविंग इट यूज्ड, ठीक है, आफ्टर हैविंग इट यूज फॉर अबाउट 2 months। अब यहां मंथ लगाएं, ईयर लगाएं, जो भी लगाएं, ये गारंटी पीरियड के अनुसार हम लगाएंगे, ठीक है ना। 2 months I find that आपने आगे लिखा है I find that the item, फिर यहां पर खाली जगह, यहां आइटम का नाम, the item is not working, ठीक है, कि 2 महीने या 2 साल बाद मैंने पाया कि वो आइटम काम नहीं कर रहा था, ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा था। और यहां और लिख सकते हैं प्रॉपरली। अब फुल स्टॉप लगा दें, प्रॉपरली के बाद क्या लगा दिया आपने, फुल स्टॉप लगा दिया। क्लियर होगी बात। अब आगे आपको लिखना है, फिर द लगाया, फिर आइटम का नाम, फिर यहां आइटम का नाम, द आइटम हैज बीन गिवन, द आइटम हैज बीन गिवन, ठीक है ना। वारंटी, ठीक है ना, द आइटम हैज बीन गिवन वारंटी फॉर 1 ईयर, ऐसे लिखे, ए वारंटी फॉर 1 ईयर,
यहाँ 1 करेंगे आप, 1 ईयर या 2 ईयर, जितनी भी लिखेंगे, ये चेंजेबल है, अभी बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। कि आइटम की गारंटी कितनी मिली हुई है आपको, 1 ईयर अगेंस्ट एनी टेक्निकल फॉल्ट्स, फुल स्टॉप, ठीक है। टेक्निकल की मीनिंग चेंज चेक करें, TACHNICAL, टेक्निकल फॉल्ट्स, ठीक है। यहां लगा देंगे हम क्या, फुल स्टॉप, और यहां से अब हम करेंगे पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज करके मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, आप जान रहे हो नीचे स्पेस नहीं है ब्लैक बोर्ड पे, तो ऊपर लिख रहा हूं, आपको ठीक यहां से लिखना है, ठीक है ना। और यहां ये लिखना है आई देयरफॉर, पैराग्राफ चेंज करके, फिर कह रहा हूं बार बार आई देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर है, एक साथ है, ठीक है ना, एक साथ है, अलग नहीं लिखना है आपको, ऐसा नहीं है कि देयर अलग लिखते हैं, फॉर के बाद ई है, ये फॉर नहीं है, ये फॉर ये है, ई लगेगा यहां पर, ठीक है ना। तो आप ये देखें, कभी ये सोचिए सर ने लिखा है देयर अलग है, फॉर अलग है, यहां गलती से लिख गया, गलती नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू सेंड your executive एग्जीक्यूटिव की मीनिंग चेक करें, EXEC EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव टू द गिवन एड्रेस अबो, ठीक है, गिवन एड्रेस अबो, टू कलेक्ट द, इसी में लिखते जाएं, टू कलेक्ट द डिफेक्टिव। अब यहां फिर आइटम का नाम, ठीक है, अब यहां फिर आइटम का नाम, जो भी सामान है कहां मिलेगा वो, ठीक है, प्रेजेंट में मिलेगा, एंड रिप्लेस इट न्यू वन, एंड रिप्लेस्ड इट न्यू वन। यहां फुल स्टॉप लगा दें, नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू, और एक लाइन छोड़ के फिर लिख देंगे आप जो लिखते आए हैं योर्स फेथफुली, और उसके नीचे लिखेंगे अपना नाम। ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा अच्छी तरह से ढंग से लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको पता है ब्लैक बोर्ड पे पूरा एक साथ नहीं आ सकता है, तो इसलिए ऊपर नीचे हो जाता है, आपको सिस्टम से लिखना है। ये पैराग्राफ चेंज करके ठीक इसके नीचे लिखना है, फिर थैंकिंग यू से नीचे लिखना है आपको योर्स फेथफुली, जैसा हम सभी में लिखते हैं। पहली बात है, देखिए ये मैंने फॉर्मेट तैयार किया है, और ये आप भी समझ रहे हैं कि इसमें खाली लाइन नहीं है, कुछ नहीं करना है अपनी तरफ से, एक ही चीज प्रश्न से लिखनी है, और वो है क्या, हर जगह देख लीजिए, यहां ब्लैंक स्पेस है, आइटम का नाम लिखना है, यहां ब्लैंक स्पेस है, आइटम का नाम लिखना है, यहां पर भी आइटम का नाम लिखना है, और साहब यहां पर भी, और ये रहा, यहां पर भी क्या लिखना है, आइटम का नाम लिखना है, यहां पर भी आइटम का नाम लिखना है। आइटम मतलब सामान जो भी आपका घर में खराब हो गया है, जिसे आप रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं। बात आ रही है समझ में? देखिए एक और मैं बता देता हूं, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो मेरे से पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, उनको मुझे पता है 101% समझ में आ रहा होगा।
लेकिन हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ नए लोग जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे स्कूल से हों या नहीं हों, ठीक है, उनको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो इस मेरे वीडियो को 1-2 बार देखें और उसे समझें। यदि ये एग्जाम में ये लेटर आता है रिप्लेसमेंट वाला, कोई भी डिफेक्टिव आइटम का, चाहे वो वॉशिंग मशीन डिफेक्टिव हो, चाहे वो फ्रीज डिफेक्टिव हो, ठीक है ना, चाहे वो मोबाइल डिफेक्टिव हो, चाहे वो मिक्सी डिफेक्टिव हो, चाहे वो रेडियो डिफेक्टिव हो, चाहे वो एलईडी डिफेक्टिव हो, चाहे वो टीवी डिफेक्टिव हो, कुछ भी खराब हुआ हो, ठीक है, और उसे आप बदलवा रहे हैं, उसे आप ठीक करवाना चाहते हैं, तो आप इसमें केवल एक ही काम करना है, आइटम का नाम लिखना है, टीप कर लिखना है, प्रश्न से लिखना है, ये हमें याद ही करना पड़ेगा। इसे याद करें, ये लेटर खत्म है, इसी के साथ किसी पे भी लिख सकते हो, दुनिया की कोई भी चीज बदलवा सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है वो इलेक्ट्रिकली हो, यानी बिजली से चल, जैसे पंखे यही हो, मोबाइल सोबाइल कुछ भी बदलवाए आप, जो भी आपके घर में है, वारंटी, चाहे चेयर हो, प्लास्टिक की चेयर हो, ठीक है, वारंटी होनी चाहिए उनकी। 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक डेट ऑफ परचेजिंग, ये डेट ऑफ परचेजिंग, और 2 जगह डेट आएंगी इसमें, एक आएगी एड्रेस में डेट, एड्रेस में ऊपर वाले एड्रेस में, अपने एड्रेस में हम डेट डालेंगे, आपको पता है कब की, जिस दिन हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां डेट किस हिसाब से डालेंगे इसको आप समझ लें। मैंने कहा है, एक बार मैं थोड़ा सा बीच में एक चीज और बता देता हूं, पहले मैं इसकी हिंदी कर देता हूं, फिर उसके बाद में डेट के बारे में चर्चा करेंगे तसल्ली में, ठीक है। तो हिंदी देख लें आप। सर, आई परचेज, परचेज मतलब होता है खरीदना, ठीक है। आई परचेज्ड ए, आइटम का नाम कुछ भी लिखे, ए फ्रीज, ए वॉशिंग मशीन, जो भी है, फ्रॉम योर शॉप या कंपनी, जिससे आपने खरीदा है, ये प्रश्न में मिलेगी, कंपनी भी हो सकती है, शॉप भी हो सकती है। ऑन डेट डालनी है जिस दिन आपने खरीदी है, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, ठीक है। अब फिर वही आइटम का नाम जो यहां है, द आइटम वाज वर्किंग परफेक्टली एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। आप कह रहे हैं कि वो चीज जो मैंने खरीदने के समय पर वो ठीक प्रकार से काम कर रही थी। वर्किंग मतलब काम करना, परफेक्टली मतलब ठीक प्रकार से, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग मतलब खरीदते वक्त। बट आफ्टर हैविंग इट यूज फॉर अबाउट 2 मंथ, लेकिन उसको 2 महीने उपयोग करने के बाद, यानी मैं खरीद ले गया, बट लेकिन आफ्टर, बाद में, हैविंग इट यूज, उसका प्रयोग करने के, फॉर अबाउट 2 मंथ, लगभग 2 महीने, अबाउट मतलब लगभग, आई फाउंड दैट द आइटम इज नॉट वर्किंग परफेक्टली, कि मैंने पाया कि वो जो सामान जो लिया था, जो आइटम था, चाहे वो फ्री जो कुछ भी हो, वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। द आइटम हैज बीन गिवन ए वारंटी फॉर 1 ईयर, और उस सामान की हमें वारंटी मिली हुई है कितने साल की, 1 साल की। अगेंस्ट एनी टेक्निकल फॉल्ट, यानी उसमें किसी भी, टेक्निकल मतलब होता है तकनीकी, और फॉल्ट मतलब होता है दोष या कमी, कि साहब हमने कंपनी से, आपकी कंपनी से सामान खरीदा था, कोई भी आइटम खरीदा था, उसकी 1 साल की गारंटी दी थी किसी भी तकनीकी खराबी के लिए, ठीक है। आगे आपने लिखा है, पैराग्राफ चेंज होगा यहां से, यहां आपने लिखा है आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, टू सेंड योर एग्जीक्यूटिव, कि आप भेजें। सेंड मतलब भेजना, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, यानी अपना व्यक्ति, कंपनी का व्यक्ति, प्रतिनिधि, टू द गिवन एड्रेस, अब ऊपर दिए हुए एड्रेस पर, जो सबसे पहले ऊपर आप एड्रेस लिखते हैं ना, उस पर, टू द गिवन, गिवन मतलब दिया हुआ, एड्रेस मतलब होता है पता, टू गिवन एड्रेस यानी दिए हुए एड्रेस पर, ठीक है ना। आगे देखिए, टू द एड्रेस गिवन, टू द, थोड़ी सी गड़बड़ होगी भैया, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, ये गलत हो रहा है। आप यहां लिखेंगे टू द एड्रेस, ऐसे उल्टा लिख दिया है हमने, टू द एड्रेस, ठीक करें इसे, ये मिस्टेक है, टू द एड्रेस गिवन, ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी टू प्रपोजिशन के बाद कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, तो ये ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी आपकी, ठीक है, इसलिए हमने ये चेंज किया है। तो ये ध्यान रखें आप, छोटी मोटी जो गलतियां हो जाती हैं, हो कई बार मेरे से मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप
आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें याद दिलाएं, उन्हें आप कमेंट में डालें और उन्हें मुझे बताएं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, फिर दोबारा से देखते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं टू सेंड योर एग्जीक्यूटिव टू द एड्रेस गिवन अबू, कि आप अपने एग्जीक्यूटिव यानी अपना व्यक्ति यानी अपना प्रतिनिधि भेजें ऊपर दिए हुए पते पर टू कलेक्ट द डिफेक्टिव आइटम, यानी उस डिफेक्टिव मशीन को जो भी आपने खरीदी उसको लेने के लिए, एंड रिप्लेस इट न्यू वन, और उसे बदलने के लिए एक नई से। न्यू वन मतलब होता है एक नया जो भी आपका आइटम है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और इसके नीचे नाम लिख देंगे जो प्रश्न के अंदर दिया होगा। सिंपल। और देख लेना हिंदी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोई भी मीनिंग कमेंट में डाल सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ग्रामेटिकल कोई भी आपको एरर इसमें नजर आती है, किसी को भी आती है, ठीक है ना, चाहे मेरे वीडियोज कोई भी देख रहा हो, चाहे वो कोई स्कॉलर हो, चाहे वो कोई टीचर हो, ठीक है, चाहे कोई लेक्चरर हो, यदि यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं आ सकता है। ठीक है ना, आपका स्वागत है। ठीक है, हो सकता है मिस्टेक्स, लेकिन आपको वो बतानी पड़ेगी। मुझे कोई नजर नहीं आती है, हो सकता है मुझे नजर नहीं आ रही हो सकता है कोई गलती हो रही हो, ठीक है, तो उसको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। अब बात आती है कि अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, कोई सेंटेंस बना के नहीं लिखना, जिस प्रकार से हमने जॉब एप्लीकेशन में लिखा है या लेटर टू एडिटर में हम लिखते थे, इसमें कुछ नहीं लिखना। जो लिखना है टिप के लिखना है, बाकी याद करके लिखना है। और दुनिया की कोई भी चीज आपको बदलवानी हो तो इस फॉर्मेट को आप यूज करें, गारंटी है 100% नंबर ही आएंगे। ठीक है ना, 100% नंबर ही आएंगे। ठीक है, यदि ठीक से इसे चेक किया गया तो, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। अब मैं कहा था ये डेट कैसे लिखनी है, 2-3 चीजें हैं, एक डेट है और एक है ये, और एक चीज और है इसके अंदर, और वो है वारंटी। वारंटी कितने दिनों की है? 1 साल की, 2 साल की हो सकती है, 5 साल की, जितनी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इन तीनों में कॉम्बिनेशन चाहिए, इन तीनों का मेल चाहिए, तब सही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कैसे हो जाएगा बता देता हूं आपको। 1 साल की गारंटी है, आपने उपयोग में कितना किया है? 2 महीने। ठीक है, 1 साल की गारंटी है और आप यहां लिख देते साहब 2 साल उपयोग कर लिया, कि आपने यहां सेंटेंस लिखा 2 की जगह कितने, 2 महीने की जगह क्या लिख दिया? 2 साल, तो गलत हो गया। गारंटी 1 ही साल की, आपने 2 साल बाद कौन बदलेगा भैया आपको? कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा। ये तो आप समझ रहे हैं ना, गारंटी उससे पहले ही तो बदलवा सकते हो आप। वारंटी आपको कंपनी देती है, उस वारंटी के दौरान आपका कोई भी आइटम खराब होता है तभी तो आप बदलवा सकते हो, वैसे कैसे बदलवाओगे? नहीं बदलवा सकते। ठीक है ना, तो ये बातें हैं, इनको आप देखें, इसके हिसाब से ये लिखना है। हाँ, यहां यदि 5 साल की गारंटी होती तो आप आफ्टर हैविंग इसको आप 2 साल लिख सकते थे, 3 साल लिख सकते थे, 4 साल लिख सकते थे, लेकिन 5 नहीं लिख सकते, 5 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आ गई समझ में? ठीक है, नहीं है तो और हम लिखेंगे तो हम बात करेंगे इसके बारे में। अब यहां है डेट ऑफ परचेजिंग। 2 डेट आपको लिखनी है, एक ऊपर लिखते हैं हम एड्रेस में, जो ऊपर एड्रेस देते हैं, उस एड्रेस में जो डेट लिखी है उससे लगभग 2 महीने पहले की डेट यहां लिखेंगे, क्योंकि हमने यूज कितना किया है? 2 महीना। यदि 6 महीना होता तो 6 महीने पहले की, 1 साल होती तो 1 साल पहले की। देखिए 1-2 दिन का कोई चक्कर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 1-2 दिन का चक्कर पड़ जाता है कि साहब नहीं साहब वो महीने 31 था, 30 था, क्या बीमारी हो गई है, 1 दिन कम हो गया, 1 दिन ज्यादा, वो कोई चीजें नहीं है, मायने नहीं रखती। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है कि दोनों डेट सेम, ऊपर की डेट भी वही लिख दी आपने और ये भी डेट वही लिख दी। ठीक है ना, ऐसा करेंगे तो फिर 100% गलत हो जाएगा। यहां 6 महीना लिखा है आपने, तो ये डेट 6 महीने पहले की लिखनी है। किससे पहले की लिखनी है? जिस दिन आपने लेटर में ऊपर जो डेट लिखी है उससे पहले की लिखनी है। 2 महीना लिखा है तो 2 महीने पहले की लिखनी है, 10 दिन लिखा है तो 10 दिन पहले की लिखनी है। यहाँ 10 डेज भी कितने भी दिन यहाँ जो लिखे हैं उसके अनुसार देखना है। ये दोनों चीजों ये इसके हिसाब से गारंटी के वारंटी के हिसाब से लिखना है। 2 चीजें होती है, एक होती है वारंटी, एक होती है गारंटी। गारंटी में आपको नई चीज दी, कोई भी आइटम आपने मार्केट से खरीदा है, परचेज किया है, यदि आपको गारंटी उसकी दी हुई है 1 साल 2 साल जितने भी दिन की है, तो उसके दौरान यदि वो डिफेक्टिव हो जाती है, ठीक है, तो फिर आप उसे कंपनी आपको उसे चेंज करके देती है। बट लेकिन
वारंटी यदि आपको मिली है किसी आइटम की, तो वारंटी के अंदर है कि जो भी उसमें फॉल्ट आती है, जो भी टेक्निकल फॉल्ट आती है उस आइटम के अंदर, ठीक है ना, वारंटी के दौरान कंपनी आपको उसे ठीक करवा कर देती है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आपको 2 प्रश्न लिखाएंगे। बड़ी आसान है, केवल आइटम का नाम लिखना है, कोई चीज याद नहीं, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं लिखनी, किसी में भी कुछ भी अलग नहीं लिखना, एक ही चीज अलग लिखनी है और वो है क्या? आइटम का नाम। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो टाइम बहुत हो गया है, टाइम पूरा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, इसके 2 प्रश्न हम और नोट कराएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं आपको, लाइफ टाइम काम आएंगी ये। ठीक है, तो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।